नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो होम साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके सिलेबस में अगर होम साइंस विषय को शामिल किया गया है तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखेंगे पहला प्रश्न, और टॉपिक जो है यहाँ प्रोटीन से लिया गया है। प्रोटीन से आपके एग्ज़ाम में अगर देखा जाए पोषक तत्वों में चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट्स, इन सभी से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक जो है स्पेशली अगर देखा जाए तो विशेष रूप से प्रोटीन टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या जो है 15 है, और इन 15 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है। अगर आपके भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की कमी हो जाती है तो उससे कौन सी बीमारी होती है आपको बताना है। ये प्रश्न आपका टीजीटी 2019 में पूछा गया है। तो प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण जो बीमारी होती है उसको कहते हैं मरासमस। मरासमस या इसी को जो है सूखा रोग भी कहा जाता है। ठीक है, मरासमस को ही सूखा रोग कहा जाता है। प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण विशेषकर ये जो समस्या है वो बच्चों में देखी जाती है, जिसको कहते हैं कुपोषण की समस्या। ठीक है, प्रोटीन की कमी से जो है बच्चों में कुपोषण रोग हो जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म, वसा और मांसपेशियां होती हैं, ऐसी स्थिति को कहते हैं। कौन सी समस्या से ग्रसित होगा बच्चा जबकि उसकी वृद्धि जो है वो बाधित हो, यानी कि उसका विकास वृद्धि न हो रही हो, उसके साथ ही साथ शरीर पर कम उपचर्म, वसा और मांसपेशियां हो। तो यह जो स्थिति है वो कहलाती है मरासमस, यानी कि सूखा रोग की स्थिति कहलाती है। ये समस्या जो होती है ज़्यादातर छोटे बच्चों में देखी जाती है। 6 माह से लेकर 18 माह तक के शिशु में ये समस्या विशेष रूप से पाई जाती है। अगर आपसे पूछ देगा कि सूखा रोग यानी कि मरासमस जो बीमारी है वो विशेषकर कितने से कितने उम्र के बच्चों में देखी जाती है, तो आप वहाँ बताएंगे 6 माह से लेकर जो है 18 माह तक के बच्चों में मुख्य रूप से ये समस्या देखी जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आपके सभी प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखेंगे तीसरा जो प्रश्न है वो है उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है। कब दिया जाता है, किस स्थिति में दिया जाता है उच्च प्रोटीन युक्त आहार। तो ऑप्शन नंबर ए है कुपोषण की दशा में, ऑप्शन बी है मोटापे की दशा में, ऑप्शन नंबर सी है उच्च रक्तचाप में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रक्त अल्पता में। तो उच्च प्रोटीन युक्त जो आहार होता है वो मुख्य रूप से यहाँ पर दिया जाता है कुपोषण की स्थिति में। जब बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है, जब कुपोषित हो जाते हैं बच्चे, तो उस दशा में उनको उच्च प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। और जब बच्चा को प्रोटीन की कमी हो जाती है तो वो कुपोषण का शिकार होते हैं, जिसको सूखा रोग या मरासमस रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके साथ ही साथ ये जो समस्या होती है सूखा रोग, मरासमस नामक जो बीमारी होती है, उसका एक और लक्षण होता है बच्चा जो है चिड़चिड़ा हो जाता है, भूख कम लगती है, लंबाई नहीं बढ़ती, वज़न में जो है वज़न भी उसका रुक जाता है, कमी हो जाती है, वज़न में कमी हो जाती है, लंबाई रुक जाती है, नींद का कम आना, भूख कम लगना, ये सभी समस्याएं उस समय उत्पन्न होती हैं। ये आपका जो प्रश्न है वो जीआईसी प्रवक्ता 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 4 है। मरासमस रोग होता है वसा की कमी से, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की अधिकता से, वसा की अधिकता से।
आपको बताना है। तो मरासमस रोग, अगर आपने जो 3 प्रश्न पहले डिस्कस किए गए, ये देखिए चौथा प्रश्न है, अगर आपने उसको ध्यान से सुना होगा तो इस प्रश्न का बड़े ही आसानी से आंसर दे पाएंगे। मरासमस रोग होता है प्रोटीन की कमी से। जब बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो ये जो है समस्या होती है, और ये समस्या यानी कि मरासमस या सूखा जो रोग है, मरासमस रोग को ही सूखा रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो रोग है वो अधिकतर छोटे बच्चों में, सामान्यतया ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, उसके साथ ही साथ मानसिक विकास भी उनका रुक जाता है प्रोटीन की कमी से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, प्रोटीन की कमी से ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है। आप यहाँ पर पूछ रहा है नहीं होती है। पीलिया, कुपोषण, हेपेटाइटिस, वायरल। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता कब नहीं होती है आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुपोषण। कुपोषण की स्थिति में जो है कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इस स्थिति में अधिक प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता होती है। ठीक, अधिक प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता होती है कुपोषण की स्थिति में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 है। त्वचा झुर्रियाँ युक्त एवं उनका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। किसका लक्षण है, किस समस्या का लक्षण है? जब त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाएं, रंग पीला हो जाए, तो ये किस समस्या का लक्षण है? कुपोषण, अल्प पोषण, गरिष्ठ भोजन का, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न आपके सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। कई बार ये प्रश्न सभी रिपीट होते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम रिपीट हो जाए, लेकिन थोड़ा सा केवल प्रश्नों की प्रकृति जो है चेंज करके यही सब प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। आपका सिलेबस सेम है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पर देखेंगे त्वचा झुर्रियाँ युक्त एवं उनका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है कुपोषण का। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे प्रश्न जो हैं काफ़ी ईजी हैं, तो आप लोग देखते रहिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। निम्न में से मोटापे का कारण आपको बताना है क्या होगा? ज़्यादा खाना, कम खाना, कभी कम कभी ज़्यादा खाना, या फिर बिल्कुल नहीं खाना। तो ज़्यादातर ये जो मोटापे का कारण है, यहाँ पर जो भी आंसर आपको बताए जा रहे हैं वो आपके ऑफिशियल आंसर के द्वारा जो आंसर सही माने गए हैं वही आंसर आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो मोटापे का मुख्य कारण यहाँ पर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये सभी जो चारों ऑप्शन हैं इनके अनुसार अगर देखा जाए, तो कभी कम कभी ज़्यादा खाना जो है, मतलब भोजन में आपके नियमितता न होना, कभी ज़्यादा खा लेना कभी कम खा लेना, ये जो है मोटापे का कारण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। मैरास्मस बीमारी पाई जाती है किन बच्चों में पाई जाती है? 6 माह से कम आयु के बच्चे में, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे में, 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे में, या फिर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में। ये समस्या कब पाई जाती है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर मैरास्मस नामक जो बीमारी होती है वो मुख्यतः जो होती है 6 माह से लेकर 18 माह तक के बच्चे में पाई जाती है। ठीक है, 6 माह से लेकर 18 माह तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये सामान्यतः ये बीमारी पाई जाती है, जो कि मैरास्मस जो है आपका सूखा रोग। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आयोग के द्वारा जो है बुक्स में अगर आप देखेंगे किताब में पढ़ेंगे तो मैरास्मस सूखा रोग यही बताया गया है 6 माह से 18 माह। लेकिन ये जो प्रश्न है इसका राइट आंसर जो आपकी ऑफिशियल आंसर की से वो बताया गया है 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे में। ये जो है ऑफिशियल आंसर की से ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो राइट आंसर बताया गया है। लेकिन अगर किताब के आधार पर देखा जाए 6 से 18 माह, तो यहाँ पर आप जाएंगे ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर बताया गया है आपके ऑफिशियल आंसर की से, तो आप यही मान के चलिए आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। तो टोटल यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 15 होगी।
मेरास्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह कमज़ोर होता है, भूखा होता है, गुस्से वाला होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस समस्या से पीड़ित जो बच्चा होता है वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वो कमज़ोर होता है, शरीर से शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है। उसकी लंबाई जो है लंबाई की अपेक्षा भार में अधिक कमी हो जाती है, भार जो है ज़्यादा कम हो जाता है, वृद्धि जो है रुक जाती है। और यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कमज़ोर होना। मेरास्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वो कमज़ोर होता है इस वजह से। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 10 है, कुपोषण तथा में गहरा संबंध है। किसमें गहरा संबंध है आपको बताना है, कुपोषण और। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिंता। कुपोषण और चिंता में गहरा संबंध है। ठीक है, एक समस्या है कुपोषण चिंता, आप सभी को पता है ये दोनों समस्या है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इन 15 प्रश्नों में से आपकी कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए कि पायरिया रोग होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। ये सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए आपको एक प्रकार से आपका रिवीजन होता रहेगा। तो पायरिया रोग होता है कानों में, दांतों में, आँखों में, नाक में। आप सभी को पता है पायरिया रोग जो है दांतों में होता है। दांत जो है मसूड़ों में से खून और पस निकलते हैं, सांस में दुर्गंध आती है। तो यही है पायरिया रोग, दांतों में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है। अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न आपका जो है टीजीटी में पूछा गया है। एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि जो होती है वो छाती से छोटी होती है। ठीक है, ये लक्षण होता है पौष्टिकता की कमी जब होती है तो वहाँ पर सर की परिधि छाती से छोटी हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या है, वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए। आपको बताना है किस स्थिति में वसा की मात्रा को बढ़ा देनी चाहिए। हृदय संबंधी रोग, कुपोषण, मधुमेह या फिर सुपोषण। तो देखिए वसा की जो मात्रा होती है वो कुपोषण की स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए। जब कुपोषण की समस्या होती है तो उस स्थिति में वसा की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। बाकी हृदय संबंधी रोग, मधुमेह, सुपोषण इस स्थिति में जो है वसा की मात्रा कम कर देनी चाहिए। ठीक है, किसी को हृदय संबंधी रोग है तो वसा की मात्रा उसके भोजन में बहुत ही कम हो जानी चाहिए, मधुमेह में भी कम हो जानी चाहिए। लेकिन जब कुपोषण की स्थिति होती है तो उस समय जो है वसा की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। इसके साथ ही साथ वसा संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, इम्यूनोग्लोबुलिन इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम आपको बताना है। इम्यूनोग्लोबुलिन का एक अन्य नाम क्या है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन का एक अन्य जो नाम है वो है एंटीबॉडीज़। इसको एंटीबॉडीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है डी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट और आज की श्रृंखला का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 15। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है, जब शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है या फिर अधिकता हो जाती है तो ये स्थिति कौन सी स्थिति कहलाती है। ये प्रश्न आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो सभी के सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। टोटल प्रश्न आपने जो देखा 15 थे। कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक छोटी सी क्लास है, 15 से 20 मिनट की क्लास आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। और चैनल में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिलेगा यूपी टीजीटी पीजीटी नाम से। प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो जो भी क्लासेस कराई जा रही हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। आपका रिवीजन जो है वो होता रहेगा। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, उसके साथ ही साथ
10 से 15 मिनट निकाल कर अगर आप इन क्लासेस को देख लेते हैं तो आपका रिवीजन होता रहेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से क्या अभिप्राय है, ये स्थिति कहलाती है कुपोषण। कुपोषण में क्या होता है, अधिकता भी होती है, जब पोषक तत्व की कमी हो जाती है तब भी ये स्थिति होती है, कुपोषण कहलाता है। जब अधिकता हो जाती है तब भी कुपोषण। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अधिक पोषण हो जाए तब भी, न्यून पोषण हो जाए तब भी जो स्थिति होती है वो कुपोषण ही कहलाती है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।